स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी कोलेस्ट्रॉल को लेके, जिसकी परेशानी अमूमन हर एक व्यक्ति को अब होने ही लगी है। क्या बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है? और क्या जो आप लहसुन का सेवन करना बताते हैं, तो जो कच्चा लहसुन होता है जो हम सुबह सुबह चबा लें, उससे भी क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, जो भी चीज़ें हमारे खाने में ऐसी हैं, जैसे अदरक, लहसुन और जीरा, ये चर्बी के दुश्मन हैं जी। और इत्तेफाक से महिलाएं यही चीज़ें कंजूसी से डालती हैं। बिल्कुल। एक वो भी आता है इसके लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, जीरे का सिरका। जीरे का पानी भी लोग पीते हैं जी। लेकिन जीरे का सिरका बेस्ट है, जो चर्बी कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। और हाँ, दो तरह का की चर्बी होती है, एक फाइन फैट, एक बैड फैट। तो फाइन फैट तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो बैड फैट है ये 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये खून को गाढ़ा करता है, हालांकि ये ज़रूरी भी है, और बहुत ज़्यादा हो तो फिर इससे क्या होता है कि चर्बी जब खून में ज़्यादा शामिल हो जाती है तो हमारे दिल को बहुत दुश्वारी होती है। गाढ़ा खून हो जाता है तो बहुत दुश्वारी होती है खून को आगे फेंकने में, तो फिर दिल मुतासिर हो जाता है और अक्सर ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो खून को एक तरह से पतला रखना ज़रूरी है, और हर उस शख्स का खून गाढ़ा होता है जो 40 साल क्रॉस करने लगता है। ये नेचुरल है, कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर हमारा खून गाढ़ा होता है। इसको पतला रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक उम्र के बाद, यानी 40 साल के बाद कभी भी 4-5 रोग आ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज और डायबिटीज़ और थायराइड है। इन 5 में से एक रोग होना अनिवार्य है अगर अपना खून पतला नहीं रखा। देखिए, थायराइड है तो धनिए के साथ जैतून का सिरका इस्तेमाल करें, और 5 रोगों से आप सुरक्षित हो सकते हैं, और है तो कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है? थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल के रोग और डायबिटीज़। इन सब से आप महफूज रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं अगर सही वक्त पे एक खुराक कम से कम ले लिया करें रोज़ाना। और जो लोग रोगी हैं वो 2 खुराक लिया करें, उनके ये कंट्रोल होना मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर खुद को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, और आप लाइव बात कर सकते हैं हकीम साहब से। सुषमा जी हैं गुड़गांव से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जय हिंद भाईजान। स्वागत सुषमा जी का। मेरा 1-2 क्वेश्चन है अपने ही बारे में। मेरी उम्र है 65 साल, और मुझे ना गैस बहुत बनती है और बदहजमी बहुत रहती है, हमेशा पेट खराब सा ही रहता है, पतली लैट्रिन आती है। पतली लैट्रिन आती है? हाँ जी, और हवा के साथ जो है ना फटी फटी सी जो है ना ऐसी आती है। ठीक। और दूसरा ये है कि मुझे जोड़ों में दर्द रहता था, और बीच में फिर मैं गिर गई तो मेरा हिप का जो है ना ऑपरेशन हुआ है, तो अभी 1.5 महीना तो हो गया है। तो क्या मैं गौनसिया खाना शुरू कर सकती हूँ? ठीक जी। सुषमा जी, आप गौनसिया खा सकते हैं, आधा ग्राम 2 बार असली लेना। और आपको खाना है धनिया 100 ग्राम और जीरा 50 ग्राम, इसका पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच या आधा चम्मच खाया करें। उसके साथ गौनसिया लें, आपके पेट की और
दर्द की परेशानी का ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल सुषमा जी आप ठीक हो जाएंगे मैम, लेकिन आपको उसके लिए नुस्खा अपनाना होगा जो हकीम साहब ने आपको बताया है। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग दोबारा से नुस्खा कोई भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप असली नकली रॉ मटेरियल की पहचान भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग हकीम साहब के फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। यूपी से विकास, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी विकास जी बताइए, आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मेरे बचपन में पहले नमूना पड़ता था। कुछ समझ नहीं आ रहा। विकास भाई ज़रा आवाज़ कम कर दे टेलीविज़न की और फिर बात हेलो करें। जी। पहले बचपन में मेरे नमूना पड़ता था मैडम, और अब उसके बाद मेरे साथ काम करते हैं तो सांस चलता है। बेटा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, आप टेलीविज़न बंद करके फ़ोन पे अच्छे से बात करें। 2 बार आपने कहा, हमारी समझ में नहीं आया। हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे मैं बचपन में नमूना पड़ता था, मुझे निमोनिया हुआ था आपको बचपन में? हाँ, तो अब मेरी एज है 26-27 के समथिंग है मैडम, तो अब मुझे सांस की दिक्कत बन जाती है। ठीक है, सांस की दिक्कत। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, सांस की दिक्कत हो या नमूनिया की वजह से हो, सांस की दिक्कत, कफ आता हो, खांसी, बलगम, छींके, इन सब रोगियों के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। अगर वो ले लें, लेकिन जब भी लें तो 5-6 महीने लगातार लें। अब वो नुस्खा क्या है? देखिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। और पीपला मूल हमारे किचन में एक गरम मसालों में एक शहतूत जैसी चीज़, 1-1.25 इंच की सूखा हुआ शहतूत जैसे होता है, उसे पीपला मूल कहते हैं। ये 30 ग्राम लें, इनको पाउडर बनाएं। ठीक है। अब इसको 1 चम्मच खाना है सुबह खाली पेट, और गर्म पानी से लेना है। और एक आता है गौन चिलगोज़ा, गौन चिलगोज़ा, याद रखें, चिलगोज़े का गौन, ये अलग से ख़रीद लें 100 ग्राम, और इसको अलग पाउडर बना के रखें। 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा इसमें मिलाकर खाएं, दिन में 1 बार बस, सुबह निहार मुँह, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? हाँ जी, मैं बुलंदशहर से रूबी बोल रही हूँ। जी रूबी जी। हाँ जी मैम, मेरा ये डॉक्टर साहब से यही सवाल है कि मेरे जैसे मौसम बदल जाता है तो सकड़ सकड़ होती है। बेटा 12 साल का, उसको भी यही होती है, जैसे सकड़ सकड़ सांस की बीमारी हो जाती है। जी 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 जी। ठीक है रूबी, आप मेरी हमवतन हैं। मैं भी बुलंदशहर से हूँ, और पता नहीं आप कहाँ से हैं। मैं तो बुगरासी से हूँ, बुगरासी। बुलंदशहर वाले बुगरासी ज़रूर जानते हैं, एक 12 बस्ती जो बहुत मशहूर है, 12 गांवों की कफालत करती है। और देखिए, जो लोग भी बरसात या मॉइस्चराइज़र के मौसम में या डस्ट के मौसम में उनको सांस में परेशानी होती है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनके फेफड़े कमज़ोर हैं और इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उर्दू में कहते हैं, और हिंदी में रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। तो उसको बढ़ा लीजिए, खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें। और एक नुस्खा जो बहुत कामयाब माना जाता है तिब्बे यूनानी का, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें, और
तो पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, पीपला मूल जिसे कहते हैं, वो 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और क्योंकि बच्चे आपके शायद नहीं खा सकें, तो जितना ये पाउडर है ये उतने ही शहद में मर्ज कर दें, मिक्स कर दें। और इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुँह बच्चों को खिलाया करें। खट्टी चीज़ें और बाज़ारू चीज़ें जो ये वेफर्स वगैरह बच्चे खाते हैं 5-6 महीने के लिए रोक दें, बच्चों को फ़ायदा होना मुमकिन है। बड़े भी इस नुस्खे को ले सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी।